विष्णु जैन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि 2 घंटे तक आज लंबी चौड़ी दलीलें रखी गई हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट के भीतर, और जिस शिवलिंग को आप लोग आधार बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उस पर उनका यह कहना है कि दरअसल अफवाह फैलाकर माहौल को बिगाड़ने का काम हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। इसकी काट क्या होगी आपके पास? वो शिवलिंग को ही देखिए गलत बता रहे हैं, फव्वारा बताते हुए 2 घंटे तक दलील रख रहे हैं। देखिए चित्रा जी, आज शिवलिंग पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, और जहां तक शिवलिंग को अफवाह बताने की बात है, मैं ये कहना चाहता हूं, हमने स्पष्ट रूप से कोर्ट के सामने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये भगवान शिव जी का शिवलिंग है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही है, और हमारी बात को देखते हुए वो शिवलिंग का एरिया सील किया गया है। तो अभी जब कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशन होगा तो डेफिनेटली वो शिवलिंग है कि फव्वारा है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम पक्ष ये सोचता है कि मैं शिवलिंग को गलत बोल रहा हूं और फव्वारा बोल रहा हूं, तो मैं तो चाहता हूं कि वो मुझको एग्जामिन करे, मेरे केस को एग्जामिन करे, और कहें कि जो नीचे की दीवार है वजू खाने की, उसको हम तोड़ के दिखाएंगे कि ये फव्वारे का पानी कहां से आ रहा था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे क्या है। तो ये सारी बातें हैं, हम बिल्कुल डेफिनेटली जब कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशन होगा तो उसको हम रखेंगे। अभी तो वो कमीशन की रिपोर्ट पे बात ही नहीं करना चाहते चित्रा जी। कमीशन ने स्पष्ट रूप से, एडवोकेट कमीशन महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एक शिवलिंग था। अब उसके खिलाफ इनको ऑब्जेक्शन फाइल करना है। आज भी उन्होंने जो कोर्ट की हियरिंग हुई, तो हमारे जो प्लेंट के पैराज है 41 पैरा, उसको बड़े धीरे 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 करते करते 12 पैरा तक उन्होंने पढ़ा है। तो अब यही है कि वो हम भी संयम रख के इस कोर्ट की हियरिंग में पार्टिसिपेट, लेकिन आपकी हर दलीलों को वो खारिज कर रहे हैं। वो 1991 एक्ट का ही हवाला बताकर आपकी हर दलीलों को खारिज कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष दरअसल माहौल बना रहा है, इससे सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलेगी। आप लोगों के ऊपर सीधे मुस्लिम पक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए कि मेरे जो आराध्य देवता हैं उस पे आप वजू करना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी इतने आपके आर्गुमेंट्स क्या थे मुस्लिम पक्ष के, कि ये जो वजू खाना है जहां पे शिवलिंग मिला है वहीं पे हमें वजू करने दिया जाए। तो आपको अगर किसी और दूसरे धर्म के भावना का कोई ख्याल नहीं है, और आप चाहते हो जहां पे हम मानते हैं हमारा शिवलिंग है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है भव्य विराट शिवलिंग है, आपको वहीं वजू करने की जिद है, तो आप मुझे बताइए धार्मिक माहौल क्या कौन बिगाड़ रहा है? और यूपी सरकार का क्या स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर आप उस शिवलिंग पे वजू करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कौन क्रिएट करना चाहता है, ये सवाल मुस्लिम पक्ष से पूछना चाहिए, क्योंकि हम तो हर एक काम संवैधानिक दायरे में रह के कर रहे हैं, अपनी बात कोर्ट में न्यायिक ढंग से कह रहे हैं। अगर कोई हमने आउटसाइड कोई भी ऐसा काम किया हो तो कोई बताए हमें। असीम वकार साहब वो कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कौन कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो उसको शिवलिंग मान रहे हैं, पूजा का अधिकार चाह रहे हैं, तो वहीं पर वजू करने की जिद करना ये कहां तक जायज है? नहीं, देखिए यहां मसला यह है कि जो भारत के संविधान में दफाएं और धाराएं हैं और जो कानून हैं उनका पालन करना या ना करना। 1991 धर्मस्थल विधेयक की बात की जा रही है। मैं विष्णु जैन साहब से खाली एक सवाल पूछूंगा आगे बोलने से पहले। विष्णु जैन साहब, जो सर्वे रिपोर्ट थी वीडियोग्राफी, वो आप लोगों ने दाखिल कब की है, किस डेट पे की है? सर्वे रिपोर्ट हमने नहीं दाखिल की है, एडवोकेट कमिश्नर ने दाखिल की है। नहीं, किस डेट में दाखिल की, मैं पूछ तो रहा हूं। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई हो रही थी उसी, मैं बता रहा हूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी उसी दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आपके बहस वकील सुनवाई कर रहे थे उसी दिन दाखिल हुई है जी। जी हाँ। और नहीं, आपको क्विज करने का शौक है तो आपको डेट भी बता देता हूं, 25 मई 2022 को 25 मई 2022 को दाखिल हुई है। ठीक है, असीम वकार साहब अपनी बात को जल्दी से आगे बढ़ाएं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था। देखिए, आज है 26 मई, रिपोर्ट दाखिल की 25 मई, और 16 तारीख को बिना सर्वे रिपोर्ट देखे, बिना पढ़े, बिना वीडियोग्राफी देखे, बिना वीडियो देखे जज साहब मौके पे गए नहीं, मौका जज साहब के पास आया नहीं, और जज साहब ने एक किसी व्यक्ति के एप्लीकेशन पर मान लिया कि पूरे विश्व में एक मिसाल आपने कायम। जवाब दे दूं चित्रा जी? आज बस इनका सवाल हो जाए।
नहीं, आप मुझे आप सुनने बोलने तो दीजिए सर। अब इतनी बढ़िया न्याय व्यवस्था माशाल्लाह से नजर ना लगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट से पूछा ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने भी रिपोर्ट नहीं देखी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी वीडियो नहीं देखा, सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब भी मौके पे नहीं गए और उन्होंने लोअर कोर्ट से पूछा भी नहीं कि आपको कैसे पता, आपने कैसे मतलब मान लिया कि ये सच है। उन्होंने भी कहा ठीक है। अब जब ऐसे हालात होंगे उसमें क्या 91 हो, क्या 95 हो, क्या 2001 और क्या 2022। ठीक है, आपकी बातों से लग रहा है कि मौजूदा माहौल बहुत खराब हो गया है, आपकी सुनी नहीं जा रही है। तो फिर सवाल यह है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अब सुप्रीम कोर्ट को भी आप अगर टीवी पर बैठकर समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाना है, तो आप चले जाइए ना सर, आपके तो बैरिस्टर है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सीधे चले जाए सुप्रीम कोर्ट के भीतर। फिर आप इतना स्लो बोलेंगे ना सर, तो फिर बाकी 8 मेहमान रह जाएंगे हमारे साथ। जल्दी से विष्णु जैन जी आप जवाब दीजिए। आप लोगों की मंशा को लेकर और मौजूदा माहौल को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, मौजूदा माहौल को लेकर। सर हो गया, 3 मिनट बोल चुके आप। विष्णु जैन जी जल्दी बात कहना चाहता हूँ असीम भाई को। चित्रा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, असीम भाई को क्विज करने का बहुत शौक है, बहुत क्विज करते हैं। मैं इनसे कहता हूं जरा ऑर्डर 39 रूल 1 क्या है पता है आपको? आपने इतनी बातें यहां पे करी, आप एक बैरिस्टर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्डर 39 रूल 1 क्या है बताइए जरा, पता है कि नहीं? मैं वेट कर रहा हूं, बताइए। क्विज, आप क्विज बहुत करते हैं तो थोड़ा हमारे भी क्विज का जवाब दे दीजिए सर। सर मैग्नीशियम फास्फेट का फार्मूला क्या, केमिस्ट्री में जो छोटा फार्मूला क्या है उसका, मैग्नीशियम फास्फेट का? तो ये देखा चित्रा जी, यही बात होती, डिबेट करने यहाँ पे आए हैं शिवलिंग के ऊपर और नहीं बता पा रहे। अब देखिए पता है चित्रा जी, सीपीसी में एक व्यवस्था है कि अगर आप मेरी प्रॉपर्टी डैमेज करना चाहते हैं, इनको नहीं पता, मैं जवाब दे देता हूं। सीपीसी में एक व्यवस्था है कि अगर आप मेरी प्रॉपर्टी डैमेज करना चाहते हैं तो कोर्ट अर्जेंट इंटरिम ऑर्डर दे सकती है, और जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मर्ज कर दिया है। आपने सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का ऑर्डर नहीं देखा होगा असीम वकार साहब, आपने मुझसे तो सवाल पूछ लिया, पर अपने दिल से भी सवाल पूछा करिए कि जब आप देश के इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बात करने आ रहे हैं तो पूरी रिसर्च करके आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर को अपने मर्ज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को मर्ज कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए थे चित्रा जी, ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर हम लेकर नहीं आए थे, ये सामने लेके आए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऑर्डर जो है वो मर्ज होगा और वो जो एरिया है वो सील रहेगा, वो प्रोटेक्टेड है। और आज 2 घंटे तक उसने दलीलें भी कोर्ट के भीतर रखी हैं असीम वकार साहब, उसके बावजूद आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है। कौन भरोसा करेगा आपकी इन बातों पर? सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक पर आप शक जाहिर कर रहे हैं, आपको तारीख चाहिए यहाँ पर बैठकर, तैयारी के साथ पहले ही आए होते। सुन तो लीजिए क्यों कर रहा हूं, बोलिए। और कैसे आया हूं, आप बोलने नहीं दे रही हैं। अरे आप हिम्मत लग रहे हैं विज्ञान पढ़ाने के लिए, तो विज्ञान पढ़ाने का अपने एप्लीकेशन में 8 लोग बैठे हुए यहाँ पर अपने इंतजार में। अपनी एप्लीकेशन में विष्णु जैन साहब, अपनी एप्लीकेशन में आपने कहां लिखा था कि प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है आपकी? आपने कहा था हम सर्वे करेंगे, कौन सी एप्लीकेशन दिखाई है, कहां लिखा था मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है? चित्रा जी अगर मैं कोर्ट ने कहा कि ठीक है सर्वे कीजिए के आगे बीन और रिपोर्ट लाके जमा कीजिए सकता हूं, स्पष्ट रूप से मैंने एप्लीकेशन में लिखा था कि मेरी प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली, मेरे शिवलिंग को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरी बात, वो एप्लीकेशन इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है वो जो शिवलिंग का एरिया वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे असीम वकार भाई इस बात का क्या मतलब है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को सील कर दिया है तो मैं तो उस पर डिबेट नहीं करना चाहता, आप डिबेट करते रहिए, आप पार्लियामेंट जाइए, अपनी मेजॉरिटी इंक्रीज करिए और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को पलट दीजिए, आपका स्वागत है। पर अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से फिलहाल मैं तो बाउंड हूं, और सुप्रीम कोर्ट के आप भी मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आपके बैरिस्टर साहब भी मानते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का जजमेंट था उसमें सेक्युलरिज्म को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या दी है उसको आप बार बार कोट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो बाकी बातें कह रहा है उसको भी आपको मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है चित्रा जी कि मीठा मीठा मैं और खट्टा खट्टा तू।